ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो हर एक मेंबर ऑफ अ क्लब या मेंबर ऑफ एन एनपीओ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता है रेगुलरली, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। जो कि आपका मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है या ईयरली भी हो सकता है, जो ड्यूरिंग द ईयर उन्हें पे करना पड़ता है सो एज टू रिटेन देयर मेंबरशिप। तो अपनी मेंबरशिप को रिटेन करने के लिए जो उन्हें पैसा देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन इज प्योरली एन इनकम ऑफ द एनपीओ। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम की तरह होता है। तो अब जो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट आपको सीखना है वो ये है कि आप जानते हैं जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करके बनाया जाता है। एंड एज पर अक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कोई भी सब्सक्रिप्शन इनकम जो है वो करंट ईयर की ही होनी चाहिए जो आप इनकम साइड में शो करेंगे, ठीक है। लेकिन जो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन इनकम शो रखी होती है वो आपकी, वो तो उसमें हो सकता है कि आपका कुछ प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूडेड हो, कुछ नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूडेड हो, और हो सकता है कि कुछ सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का हो मगर मिला नहीं हो, जो उसमें रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड नहीं हो पाएगा इन सब्सक्रिप्शन। ऐसे ही हो सकता है कुछ सब्सक्रिप्शन पिछले साल का हो जो सॉरी इस साल का हो मगर पिछले साल ही मिल गया हो, तो वो भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हो। तो दैट्स वाई टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर जानने के लिए हमें जो है उस सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। उसमें से वो वाला पोर्शन हटाना पड़ता है जो रिलेटेड टू करंट प्रीवियस ईयर या फिर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर होता है, और उन पार्ट्स को ऐड करना पड़ता है जो रिलेटेड टू करंट ईयर हैं, जो या तो मिल नहीं पाए हैं या फिर लास्ट ईयर मिल चुके हैं। तो ये जो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम निकाली जाती है वो दो तरह से निकाली जा सकती है, आइदर बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट और बाय प्रिपेयरिंग ए स्टेटमेंट। तो पहले मैं बात करूँगा अबाउट स्टेटमेंट, देन वी विल टॉक अबाउट द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे स्टेटमेंट फॉर्म। तो स्टेटमेंट फॉर्म में जब आप करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, फिर उसमें ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट, यानी कि साल के एंड में जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा उसको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड आप ऐड कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड आप ऐड करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आप जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ कम टू एडवांस। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग आपको ऐड करना है और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर सब्ट्रैक्ट करना है। तो आउटस्टैंडिंग में एंड का ऐड करना है और एडवांस में बिगनिंग वाला सब्सक्रिप्शन ऐड करना है, ठीक है। और इनके अपोजिट्स माइनस हो जाएंगे, यानी आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और एडवांस एंड, ठीक है बच्चों। नॉर्मली ये माना जाता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन द एंड जो है वो करंट ईयर से जुड़ा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसलिए उसको ऐड किया जाता है। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन द बिगनिंग है वो प्रीवियस ईयर का है, दैट्स वाई उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। सिमिलरली जो एडवांस सब्सक्रिप्शन द बिगनिंग होता है, इसका मतलब ये वो एडवांस सब्सक्रिप्शन है जो लास्ट ईयर मिल गया था फॉर करंट ईयर, दैट्स वाई इसको ऐड कर दिया जाता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर अगले साल का सब्सक्रिप्शन था, दैट्स वाई इसको माइनस कर दिया जाता है। ये रीज़न होता है इनके प्लस माइनस करने के, जिससे आपका फाइनली आंसर निकल कर आता है सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो की जाएगी क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड, ठीक है बच्चों। अब एक बात थोड़ा और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो टर्म लिखी गई है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, देखिए इसका प्रॉपर मतलब होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। यानी कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड होता है उसमें दो तरह के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, एक तो इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन अभी भी मिलना बाकी है, वो दोनों मिला के बनता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ठीक है बच्चों।
अगर आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सारा मिल चुका है इस साल, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड बन जाएगा, यानी पिछले साल का मिलने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 6000 और 6000 का 6000 इस साल पूरा मिल चुका है, तो सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर तो जीरो हो गया। अब अगर मैंने ये कहा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 8000 है, तो इसका मतलब वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ही है 8000। तब तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर दोनों में कोई फर्क नहीं होगा अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल सारा मिल चुका होता है तो। ठीक है, यानी जो मैंने 8000 बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, वही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर भी होगा। लेकिन अगर मुझे लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि मैंने माना 6000 था, उसमें से सिर्फ 5000 ही मिल पाया था मुझे इस साल, तो लास्ट ईयर का अब भी कितना बाकी है? 1000, क्योंकि 6000 मिलना था, 5000 मिल पाया, तो लास्ट ईयर का अब भी कितना बाकी है? 1000। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है 8000। इसका मतलब ये हुआ कि इस 8000 में 7000 तो फॉर करंट ईयर है और 1000 जो है वो फॉर प्रीवियस ईयर है। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड का मतलब सिंपली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर नहीं हुआ करता। इसके अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर भी हो सकता है, एज वेल एज सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर भी हो सकता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये अकेला इसके बराबर तभी होगा जब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको मिल चुका होगा सारा का सारा। इस बात को देखिएगा जब आप क्वेश्चंस करा करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट फॉर्म में करते समय कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन द एंड जो है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। अगर लास्ट ईयर का कुछ मिलना बाकी रह गया है तो उसमें लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड किया जाता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर में, तब जाके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड आता है। तो इस स्टेटमेंट वाइज इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, और ये शो कहाँ किए जाते हैं वो सब बता देता हूँ। ये आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, ये आपको रिसेंट पेमेंट अकाउंट के अंदर मिलता है। ठीक है, रिसिट साइड में ये आपका बैलेंस शीट में आता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, दोनों को जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग आपका एसेट में ही आएगा लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में। एडवांस भी दोनों लायबिलिटी में आते हैं, ये क्लोजिंग का लायबिलिटी में आ जाएगा, सॉरी ओपनिंग की लायबिलिटी में, और ये क्लोजिंग की लायबिलिटी में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन एसेट वेयर एज एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ लायबिलिटी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर निकल कर आती है दैट इज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द इनकम साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये स्टेटमेंट वाइज जो है प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी। मैं अपने अगले वीडियो में जो है इसको अकाउंट वाइज कैसे शो किया जाता है वो शो करूँगा। फिर मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।